नमस्कार, मैं अनीता चौधरी, न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ऋषि सुनक जैसे जैसे अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा सुर्खियों में आते जा रहे हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक से, जो कि ब्रिटेन के नए चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनसे टेलीफोनिक बात की, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको बधाइयाँ दी और उम्मीद जताई कि ब्रिटेन और भारत दोनों साथ मिलकर एक नए रिश्ते को अंजाम देंगे और एफटीए का जो है वो मसला जो है वो बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ाएंगे। इस पर ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के नए नवेले प्रधानमंत्री, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा और कहा कि भारत और यूके का जो है वो बेहद ही गहरा संबंध है। हम लोग कई चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं, हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, हमारी सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप है और ये और गहरा हो आने वाले समय में, ऐसी वो उम्मीद जता रहे हैं। देखिए, ऋषि सुनक अपने आप को हिंदू कहने में कभी शर्माते नहीं हैं, वो खुलकर अपने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही वो मंदिर जाते हैं, वो श्री राम नाम के गमछे, जो पीताम्बरी है, वो ओढ़ते हैं। उनकी पत्नी भी अपने आप को जो है उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के चल रही हैं। अगर बात करें तो राजघराने से ज़्यादा अमीर इस वक्त में ऋषि सुनक हैं। अगर ब्रिटेन की बात करें तो रिचेस्ट पर्सन, फाइनेंस जो बैकग्राउंड है ये उनका रहा है। इन्फोसिस, जो कि भारत की एक कद्दावर कंपनी है, उसके फाउंडर नारायण मूर्ति के वो इन लॉ हैं और उनकी बेटी जो है, उनकी पत्नी जो है और नारायण मूर्ति की बेटी जो हैं, वो कहीं ना कहीं आजकल सुर्खियों में हैं। इन सब के बावजूद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऋषि सुनक के कई ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत के संबंध यूके के साथ और प्रगाढ़ हो सकते हैं। हालांकि कई लोगों को ये शक है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। कंजर्वेटिव जो है वो भारत के लिए एक तीखे नज़र को रखता है, लेकिन ऋषि सुनक क्या करेंगे, कितने बदले हुए उनके अंदाज होंगे, कंजर्वेटिव पार्टी उनके गाइडेंस में किस तरह से चलेगी, पाकिस्तान को लेकर के ब्रिटेन का क्या रोल रहेगा, ये सभी बातें जो हैं वो बेहद ख़ास होंगी आने वाले समय में। कई ऐसे फोटोग्राफ्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। देखिए, एक फ़ोटोग्राफ वायरल हो रहा है जिसमें ऋषि सुनक और उनका डॉग जो है वो बैठा हुआ है किसी क्लब में, किसी पब्लिक फोरम में, और लोग याद करवा रहे हैं कि एक वो भी दिन था जब भारत में एक विदेशी, ब्रिटेन का, यूके का, लंदन का, आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे और यहाँ पे शासन करने लगता है, यहाँ पे अपने कोहराम मचाने लगता है और ये कहता है कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस क्लब, या उस प्रेमिसेस में जहाँ ये गोरे बैठते थे। लेकिन आज उन्हीं गोरों पर अपने एक भारतीय मूल का, इंडियन ऑरिजिन का एक व्यक्ति सत्ता पे काबिज हुआ है और अपने डॉग के साथ क्लब्स में और पब्लिक फोरम पे भी नज़र आ रहा है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक सबक है कि कभी भी अपने आप को इतना पावरफुल ना समझे। चर्चिल ने कहा था कि भारत आज़ाद तो हो गया है, लेकिन इनके नेता कभी भी इतने सक्षम नहीं रहेंगे जो देश चला सकेंगे। आज भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन चला रहा है। तो ये है। एक पत्रकार ने ऋषि सुनक से पूछा कि आप क्या भारत का कोहिनूर हीरा उसको वापस करेंगे, तो ऋषि सुनक का जवाब था कि वो तो पिछले 8 साल से भारत में, दिल्ली में रह रहा है, जिसे लोकमान्य जो रोड है वहाँ पे उसका ठिकाना है और वो जहाँ रह रहा है वो बेहद इंटरेस्टिंग जगह है और लगातार अपने देश के लिए काम कर रहा है। ऋषि सुनक की अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो पूरी तरह से ब्रिटिश हूँ, यह मेरा घर है और देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत और पहचान जो है वो भारतीय है और हिंदू है। मेरी पत्नी भारतीय हैं, मैं हिंदू हूँ और इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। इतना ही नहीं कहा उन्होंने, जब पत्रकार ने पूछा कि आप
कोहिनूर हीरा देंगे या नहीं देंगे। तो ये जो जवाब था उनका वो बेहद इंटरेस्टिंग था, बहुत ही हर भारतीय के दिल को खुश करने वाला था कि कोहिनूर जो है वो कहाँ रह रहा है। तो वो भारत में पिछले 8 साल से रह रहा है। उन्होंने शब्दों का सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इशारों में बताया कि आपके प्रधानमंत्री जिस विकास की रफ्तार के साथ चल रहे हैं वो कोहिनूर हीरा से कम नहीं है। और ये जो ऋषि सुनक की जो ये अंदाज है वही लोगों को बहुत भा रहा है। अब देखिए कि ऋषि सुनक दिवाली के दिन वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और उसके बाद उनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो बहुत ही सुखद अनुभव करने वाले, जिसको हम बोल सकते हैं, वैसे आते हैं। ऋषि सुनक ने एक बात और कही दीपावली को लेके। उन्होंने कहा कि ब्रिलियंट टू ड्रॉप इनटू टुनाइट दिवाली रिसेप्शन इन नंबर 10। I will do everything I can in this job to build a Britain whether our children and our grandchildren can light their diyas and look to the future with hope। उन्होंने दिवाली को किस तरह से ब्रिटेन में इंसर्ट किया और बच्चों को बताया कि ये उम्मीद की जो रोशनी होती है, दिया जो होता है, वो हर बच्चे के दिल में जगे और ब्रिटेन को मैं इन दियों के साथ वैसा ही बनाना चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति वहाँ पे किस तरह से इंसर्ट हो रही है, भारतीय संस्कृति किस तरह से अपनी पैठ जमा रही है। लोग चाहे जितना बोलते रह जाएं, लेकिन ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज़ादी के 75वें साल को, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, ऐसे समय में एक भारतीय मूल के व्यक्ति का, जो कि हिंदू है, वो ब्रिटेन का अगर प्रधानमंत्री बनता है, जिसका कलर ब्रिटिश है, वो गोरों की सत्ता को संभालता है, तो इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात और हो ही नहीं सकती है। बाकी माइग्रेट करना, कहीं और जाके बसना, ये एक अलग मसला है, लेकिन आप अपने ओरिजिन को नहीं बदल सकते। आप कहीं भी जाए, आपकी जो पहचान है ऋषि सुनक, वो कहीं नहीं मिट सकता। ये सुनक जो है वो कहीं नहीं मिट सकता है। और इसको अगर मिटाने की जितनी जद्दोजहद के साथ कोशिश की जाती है, उतना ही कहीं ना कहीं ये अपनी और गहराई के साथ छाप छोड़ता जाता है। तो ये दिवाली जो है ख़ास दिवाली है हम सभी भारतीयों के लिए और भारतवासियों के लिए, क्योंकि हमारे लिए जो एक सौगात दिवाली पे आया है वो कहीं ना कहीं बेहद अलग तरीके से आया है। रोशनी का वो दिया जो है ब्रिटेन में जगमगाया है, जो दावे करता है कि हमने भारत को 2 साल तक गुलाम बनाया है, जो भारत के इस मूल को डॉग्स के साथ कंपेयर करता था, उन्हें गुलाम बोलता था। आज वही गुलाम देश का एक ओरिजिन वहाँ सत्ता संभाल रहा है। फ़ख्र की बात है, ऋषि सुनक के ऐसे कई वीडियोज़ आए जिसमें वो पूरी तरह से हिंदू और हिंदुत्व के उस संस्कृति में डूबे हुए नजर आए। कहीं गौ पूजा करते नजर आए, तो कहीं दंडवत प्रणाम करके इस्कॉन मंदिर में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते आए। किसी बयान में वो भारत की तारीफ़ें कर रहे थे, तो ये कहते हुए भी नहीं चूक रहे थे कि हाँ, वो एक ब्रिटिश नागरिक हैं और उनका कर्तव्य जो है वो ब्रिटेन की तरफ है। और उसके इस स्टेटमेंट पे कहीं ना कहीं एक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्व सरसंघचालक गोलवरकर जी हैं, उनके वो स्टेटमेंट वक्तव्य याद आ जाते हैं। जब पंजाब में वो गए थे और पंजाब में किसी ने उनसे पूछा कि मैं किसी बाहर स्टेट का रहने वाला हूँ, बाहरी प्रदेश का रहने वाला हूँ और पंजाब में रह रहा हूँ, तो मेरी निष्ठा किस तरफ होनी चाहिए? पंजाब की भाषा की तरफ, मेरी मातृभाषा की निष्ठा किस तरफ होनी चाहिए? पंजाब की मातृभाषा की तरफ या अपनी मातृभाषा की तरफ या यहाँ की संस्कृति की तरफ? तब उनका कहना था कि आप जहाँ रह रहे हैं, आपकी निष्ठा
वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराओं, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की मातृभाषा की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने अस्तित्व को भूल जाएं, मगर ये भी ना भूलें कि आप जहाँ रह रहे हैं आपकी पहचान वहाँ भी है और वहाँ से भी है, इसलिए निष्ठावान वहाँ के लिए भी होना है। ऋषि सुनक अपने ऑरिजिन को बाखूबी याद रखे हुए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो अब कहाँ के निवासी हैं और उनकी कर्तव्य भूमि कहाँ है। कर्म भूमि चाहे कोई भी हो, लेकिन जो पहचान भूमि है, जो अस्तित्व है, जो रगों में खून दौड़ रहा है, वो हिंदू और हिंदुत्व का है। कभी कभी इस कर्म और पहचान के बीच टकराव भी जरूर आएगा होगा, लेकिन भारतीयों को इतनी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत है कि रिश्ते प्रगाढ़ हों, ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनकर वहाँ की सत्ता संभाले हुए है और सत्ता संभालने के बाद अपनी संस्कृति और अपनी पहचान हिंदुत्व को वो जिंदा रखे हुए है। वो ये भी चाहता है कि दियों के रूप में भारत की संस्कृति ब्रिटेन के हर बच्चे के दिल में लौ बनकर जलता रहे। वो ये चाहता है कि ब्रिटेन में इस्कॉन जैसे मंदिर जो हैं वो श्रद्धा के केंद्र बने। वो ये जानता है कि जो गौ माता है उसकी सेवा होनी चाहिए, लेकिन वो ये भी चाहता है कि जहाँ का आज वो निवासी बन चुका है वो वहाँ पे जो सम्मान उसे दिया गया है उसको जस्टिफाई करे। और ऐसे में हमें ये उम्मीद रखना शायद थोड़ा अधिक होगा कि ऋषि सुनक जो भी स्टेप लें वो भारत को देखते हुए लें। ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आखिर वो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ऋषि सुनक को लेकर के आपकी संवेदनाएं क्या कहती हैं? आप कितने सहमत और असहमत हैं ऋषि सुनक के भारत के प्रति एक लिबरल अप्रोच को लेकर के, एक लगाव को लेकर के ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।